हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयरड्यू स्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए आपकी फेवरेट एडुकार्ड पब्लिकेशंस की टर्म 2 की साइंस और मैथ्स दोनों के सैंपल पेपर्स का डिटेल में रिव्यू। आपके एक से एक डाउट हम कवर अप कर रहे होंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हमने मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक होती है उसको हमने रिव्यू करने के लिए लिया है। तो मैथमेटिक्स की बुक में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है इंडेक्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपको टॉपर्स टिप्स दी हुई है और आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर टिप्स दी हुई है। आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट मैप्स ऑफ टॉपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उनकी इन राइटिंग में। सॉल्व सैंपल्स पेपर्स देखने को मिलते हैं 9, और आपको 3 सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स के साथ आपके अनसॉल्व सैंपल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर्स देखने को मिलते हैं। उससे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का कुछ ऐसा चार्ट दिया हुआ इन्होंने कि आपको सारे बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस आने हैं 2 मार्कर्स को कितना टाइम देना है, 3 मार्कर्स को और 4 मार्कर्स को कितना टाइम देना है। फिर आपका टर्म वाइज चैप्टर ब्रेकडाउन दिया हुआ जो कि आपके वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इन्होंने आपको टॉपर्स टिप्स भी दी हुई है कुछ। फिर टॉपर्स टिप्स के बाद इन्होंने आपको बेसिकली कंसेप्ट मैप्स आते हैं। आपके कंसेप्ट मैप्स में इन्होंने आपके पहले पेज पे ऐसे कंसेप्ट मैप दिया होता है फॉर एग्जांपल, और फिर इन्होंने उसके आगे जो है बेसिकली आपके टॉपर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस दिए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसे आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं और फिर जो है ऐसे सिमिलरली आपके सारे चैप्टर्स के देखने को मिलते हैं। बात करें कि कंसेप्ट मैप्स कैसे, तो मुझे वो बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट लगे और वो काफी ज्यादा सेल्फ स्टडी के लिए अच्छे हैं। और बाकी फिर अब हमारे शुरू होते हैं सैंपल पेपर, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सीबीएसई का टर्म 1 जो टर्म 2 का 14 जनवरी को जो आपका 2022 को रिलीज हुआ है सैंपल पेपर, उसके सॉल्यूशंस के साथ उसको सैंपल पेपर दिया हुआ है। फिर आता है सैंपल पेपर 2, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस ऐसा कुछ पेपर देखने को मिलता है आपको, जिसमें आपको लास्ट में इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर अलग से दिया हो तो आपको अलग से रफ शीट पे साथ साथ सॉल्व करते जाना है, और लास्ट में अपने आंसर्स को खुद ही चेक कर सकते हैं सॉल्यूशंस के साथ। या फिर अगर आपकी कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, पर्सनल टीचर या फिर स्कूल के टीचर, तो आप उनसे भी अगर वो चेक कर पाए तो आप करवा सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही आपको अच्छे से सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सेल्फ स्टडी से भी सॉल्यूशंस के थ्रू इनको समझ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड क्रिस्प सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपको सारे सॉल्यूशन सारे सैंपल पेपर्स आपको दिए हुए हैं, और लास्ट में आते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स के साथ आपके सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। बेसिकली अगर मैं उनमें से आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो अभी हमने जैसे सैंपल पेपर 10 को चूज किया है, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको लास्ट में एक सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दिया हुआ है, जिसमें आपको पॉइंट वाइज दिया होता है कि अगर आपने ये पॉइंट किया है तो आपको इसके इतने मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने ये पॉइंट लिखा है तो बेसिकली जो आपके पॉइंटर्स वाइज मार्किंग जैसे सीबीएसई में होती है, बिल्कुल उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को अलाइन करते हुए मार्क्स देने को लिखे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी कि टू दी पॉइंट बच्चों को कैसे लिखना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फो है आपके क्वेश्चन में, वो ये आपको हाईलाइट करने को कहते हैं। इस बुक का एमआरपी है ₹179, लेकिन आप इसे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने से खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं साइंस के रिव्यू की तरफ। ज्यादा टाइम ना लगाते हैं, मैं आपके साइंस का भी अगर ब्रीफ में बताऊं तो इन्होंने मैथमेटिक्स वाला पैटर्न ही फॉलो किया है। साथ शुरू में आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स दी हुई है, फिर आपको सेकंड देखने को मिलती है टॉपर टिप्स, और देन आपके सारे माइंड मैप्स दिए हुए हैं। माइंड मैप साइंस में थोड़े से आपको एलोंगेटेड दिए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ्स में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज होते हैं और इसमें आपको फैक्ट्स भी होते हैं। तो सारे फैक्ट्स को ताकि ये कवर अप कर पाए, इसलिए इन्होंने उसे थोड़ा सा डिटेल में दिखाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी बात लगी। बाकी टू दी पॉइंट चार्ट्स आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा इंफो जो आपके पेपर में नहीं आएगी, वैसे टाइप का इन्होंने कुछ भी कवर अप नहीं किया। आपकी एनसीईआरटी को ही बेसिकली इन्होंने पॉइंटर फॉर्म्स में आपके बहुत ही ज्यादा बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप कह सकते हो। और ऐसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगेन देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपके बेसिकली सैंपल पेपर्स की बात की जाए तो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस का लेवल की बात की जाए तो बेसिकली मुझे अप्रॉक्सीमेट सा ये लगा, जैसे आपका सीबीएसई का पेपर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवर द प्रीवियस ईयर जो देखी गई है कि 20% आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, 40% आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, 40% मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, और 20% आपके हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट देखने को मिलता है। इस सैंपल पेपर्स में आपको 20% के अराउंड इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
40% के अराउंड आपके मीडियम क्वेश्चंस और 40% के अराउंड ही आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन वेरी करे। हमने बाकी इन्हें एक्सपर्ट टीचर्स के अपने फील्ड में जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमने उनसे चेक करवाया है और उनका भी यही रिव्यू रहा था और उस सब के क्रिस्प रिव्यू को ही हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही जो है आपके सॉल्यूशन जैसे कि आप देख सकते हैं दिए होते हैं पेपर्स के, और इनकी जो मुझे एक स्पेशल बात लगी जो कि बाकी सैंपल पेपर वाली कंपनीज कई बार मिस कर जाती है, इन्होंने उसके साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो दिया ही है, साथ में इन्हें जो लगता है कि उस क्वेश्चन के साथ की ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है उस पॉइंट की जो इसके साथ के क्वेश्चन से लिंक्ड है बेसिकली, या उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए, वो चीज भी इन्होंने रिलेटेड थ्योरी में लिख के डाला हुआ है, जो कि बेसिकली मुझे एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव नई चीज लगी। मैंने अब तक ये नहीं देखी थी ऑनेस्टली बाकी पेपर्स में। ये था ओवरऑल रिव्यू, इसका भी प्राइस सेम ही है। होपफुली आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे क्लास 10th और 12th दोनों के रिव्यूज लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको और कौन कौन से सैंपल पेपर्स या फिर क्लास 10th की बुक्स, क्लास 11th के अगर आप जेई नीट के या फिर किसी भी स्ट्रीम के एस्पायरेंट है तो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा आपको और कौन कौन सी बुक्स या स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, हम आपके लिए वो जरूर लेकर आएंगे। बाकी स्ट्रैटेजीज और बुक रिव्यूज के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।